हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का सही तरीका क्या है। जो लोग इंग्लिश में होते हैं बहुत कमजोर, उनको मुझे लगता है एक लंबे टीचिंग एक्सपीरियंस पे मैं ये बात कह सकता हूँ कि उनको स्टोरी रीडिंग करनी चाहिए। इंग्लिश का बहुत ही सिंपल कहानियां बहुत आसानी से मिलती हैं आजकल ऑनलाइन। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं तब भी मिल जाती हैं। हम लोग भी अपने टेलीग्राम चैनल पे कहानियों के लिंक शेयर करते रहते हैं। अगर आप इंग्लिश वास्तव में सीखना चाहते हैं और इंग्लिश आपकी बहुत कमज़ोर है, तो प्लीज़ शुरुआत करिए बेसिक ग्रामर से और साथ में कहानियाँ पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश भी समझ आएगी। और मेरे जैसा अगर आपके साथ कोई टीचर जुड़ा है तो कैसे वहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन बनते हैं एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो भी आपको पता चलता रहेगा। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके साथ में। ये स्टोरी है आपकी एन एसिज बर्डन। अकबर बीरबल की कहानियां हैं, उनका कलेक्शन है, वहां से ली गई है। और यहाँ पे जो टाइटल डाला है, एक ए और एन, तो आप पढ़ना जानते ही होंगे। अगर ए और एन को पढ़ना नहीं जानते हैं तो सिंपल सी बात है, ए और एन जो है वो एक के सेंस में आता है। ये हो गया एक, और एस का मतलब गधे का, चूंकि अपोस्ट्रोफी लगा है तो एक गधे का। और बर्डन का मतलब क्या हो गया, बोझ। कहानी का टाइटल है दोस्तों एक गधे का बोझ। शुरुआत करते हैं वन प्लेजेंट मॉर्निंग। एक क्वेश्चन तो डियर स्टूडेंट्स यही बनता है बहुत सारे लोगों को। अभी पिछले किसी सेशन में मैंने इस क्वेश्चन को डाला भी था, तो पाया कि लोग उसका सही जवाब ही नहीं दे पाया। कम से कम 60% लोगों के जो रिस्पॉन्सेस थे वो गलत थे। सोचो कितनी छोटी छोटी चीजें गलत होती हैं। जरा मैं क्वेश्चन दिखा दूं क्या है आपको। जरा क्वेश्चन देख लीजिए जो मैंने आपको डाला था, वो क्वेश्चन कैसे बंदों ने गलत किया है जरा देख ही लीजिए आप। क्वेश्चन था वन मॉर्निंग ही केम टू मीट मी। और ऑप्शन थे डियर स्टूडेंट्स यहां पे गुड, बेटर, सी नाइस, और डी है फाइन। विश्वास करिए इस क्वेश्चन पे बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें मिली थी, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी, यूट्यूब चैनल से भी, फेसबुक, जहां भी मैंने डाला था। ये जो रिएक्शंस बच्चों के आए थे वो बड़ा दुख पहुंचाने वाले थे कि बताइए इतनी सिंपल चीजों में कैसे गलत हो सकता है। इसका मतलब ये रीडिंग नहीं करते हैं, इंग्लिश रीडिंग नहीं करते हो, सरल कहानियां पढ़िए और इस तरह के शब्दों से जुड़िए। ये वन फाइन मॉर्निंग, यहाँ पे क्या आंसर था दोस्त, वन फाइन मॉर्निंग। बात समझ में आया क्या था, वन फाइन मॉर्निंग। यहां पे फाइन लेना था, वन फाइन मॉर्निंग। लोग नहीं ले पाए, या फिर क्या ले सकते हैं, फाइन नहीं मिलेगा तो प्लेजेंट मॉर्निंग। ये दो शब्द हैं, ये कॉलोकेशन जो होता है दो शब्दों के बीच का तालमेल, कि अगर मॉर्निंग है तो कौन सा बेहतर शब्द आ सकता है अच्छी सिचुएशन के लिए, तो आपका फाइन या प्लेजेंट आ सकते हैं। ये वर्ड्स नहीं आते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, वन प्लेजेंट मॉर्निंग इन समर। यहां पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, मैं इसको भी दिखा देता हूं कैसे क्वेश्चन बनता है यहां पे। जरा देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चलेगा, और ये चूंकि चैनल है एग्जाम ओरिएंटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डिवोटेड चैनल है, तो इसमें आपको क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, साथ में कहानी का मजा लेते रहिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं इसमें। ही wanted to stay with me
इन द विंटर। जरा आप अपना आंसर दे दीजिए, इसमें किस पार्ट में गलती है। ही वॉन्टेड टू भी जोड़ देंगे यहाँ, तो एक हो गया ही वॉन्टेड टू, एक हो गया स्टे विद मी, और एक हो गया ये, और एक नो एरर। फर्स्ट पार्ट आपका है ही वॉन्टेड टू, सेकेंड पार्ट है विद मी, थर्ड पार्ट इन द विंटर, और फोर्थ पार्ट आपका है यहाँ पे डी पार्ट कह लीजिए इसको, डी पार्ट आपका है इन द विंटर। तो क्या पढ़ने को मिला कि जो सीजन होते हैं उनमें आर्टिकल जनरली नहीं लगाते हैं। जैसे अभी इन समर आया था आपके सामने, कहानी में आया था ना, इन समर, इन विंटर, इन मॉनसून। कोई पर्टिकुलर जब तक नहीं है तब तक नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इन जनरल प्रयोग में आते हैं। तो यहां पे क्या है, वन प्लेजेंट मॉर्निंग, और ये वन की जगह आप यहां ए भी नहीं कर सकते, वन की जगह यहां पे ए भी नहीं लिख सकते। ये पैटर्न्स हैं जो कि आपको पढ़ते समय फॉलो करना चाहिए, और यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन का मतलब होता है जो सही लिखने का तरीका है, उसमें कुछ भी गलत कर दीजिए क्वेश्चन बन जाएगा, और यही सारा सिलसिला एग्जाम में चलता है, और वो आप अनुभव करेंगे। तो यहाँ ए प्लेजेंट मॉर्निंग नहीं, वन ही लिखना पड़ेगा। इन द समर नहीं, इन समर लिखेंगे। फिर है द बादशाह एंड बीरबल। बादशाह चूंकि टाइटल होता है, एंड बीरबल प्रॉपर नाउन, वेंट आउट फॉर बाहर निकले। तो वेंट आउट का मीनिंग क्या है, बाहर निकले। यहाँ पे वन प्लेजेंट मॉर्निंग इन समर एडवर्ब है, द बादशाह एंड बीरबल यहाँ सब्जेक्ट है, वेंट आउट फॉर आपका यहाँ पे वर्ब है ना, फॉर फ्रेश एयर ये एडवर्ब है यहाँ तक, वेंट आउट बाहर निकलना, फॉर फ्रेश एयर एंड एक्सरसाइज। यहाँ फॉर से लेके यहाँ तक एडवर्बियल फ्रेज है कि वो क्यों निकले, किस लिए निकले, उद्देश्य क्या था, ताजी हवा और व्यायाम करने के लिए बाहर निकले। while they were returning, while they were returning यहाँ पे past continuous है, तो क्या while होगा या when होगा। तो past continuous पर सबसे अच्छा जो during के सेंस में while आता है, लेकिन when भी आ सकता है। इस पर लेकर भी क्वेश्चन बन चुके हैं, when और while अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे जोड़ना है तो कौन सा अच्छा माना जाता है भाई, बता दीजिए। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे आपका while नंबर 1, लेकिन when भी आ सकता है। यही पास्ट इंडेफिनिट पर अगर डालना हो तो when आपका आएगा, while आपका यहाँ पे गलत होगा अगर टाइम कंजंक्शन के रूप में देते हैं तो, क्योंकि when पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरिंग दोनों का सेंस देता है, जबकि while सिर्फ ड्यूरिंग का सेंस क्रिएट करता है टाइम कंजंक्शन के रूप में। एडवर्सेटिव कंजंक्शन एक अलग कहानी है, वो आपका वहां while को पढ़ते हैं, जबकि मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ एडवर्सेटिव कंजंक्शन की। जो लोग बेसिक्स पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे मैं कौन कौन से पॉइंट यहाँ रेज कर रहा हूँ, और जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की समझ रखते होंगे, दे कैन अंडरस्टैंड मी बेटर, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन बन चुके हैं। राइट, आगे देखें इसमें क्या लिखा है, द सन रोज। जब वो घर लौट रहे थे उस समय जो है सूर्य निकला, एंड इट बिगेन टू गेट हॉट, और ये गर्मी बढ़ने लगी इसकी वजह से, जिससे जैसे सूर्य निकला तो गर्मी हो गई। द बादशाह सेड टू बीरबल, ए टू बी, सेड के बाद जो टू आता वो भी ध्यान रखना, इट्स वेरी हॉट नाउ, अब तो बहुत गर्मी हो गई। बिल्कुल प्रैक्टिकल पढ़ें तो इट्स वेरी हॉट नाउ, अब तो बहुत गर्मी है। विल यू कैरी माई ओवर कोट, जो बादशाह अकबर लंबा कोट पहने थे उसको उन्होंने कहा कि क्या आप इसको लेके चलोगे क्योंकि गर्मी बहुत है। बीरबल पुट, यहाँ पे पुट कौन सा फॉर्म है, पास्ट की घटना है तो सेकंड है। बीरबल ने पुट द ओवर कोट ऑन हिज शोल्डर। अब यहाँ पे अगर हम ऑन प्रेपोजिशन नहीं बदल सकते चूंकि शोल्डर है ना, और शोल्डर को गलती से SOLDIER ना लिख दें, ये सोल्जर होता सैनिक वाला। एक चीज और इसमें एस भी नहीं जोड़ सकते शोल्डर्स,
क्योंकि उसने अपने एक कंधे पे उसको टांग लिया के सेंस में ही बीरबल पुट द ओवरकोट ऑन ए शोल्डर एंड दे बिगेन टू वॉक होमवर्ड। ये देखें, वॉक होमवर्ड को कैसे पढ़ना, घर की ओर चल दिए, घर की ओर चल दिए। तो कम से कम होमवर्ड कहाँ पे आता है, इसकी समझ यहाँ से बन गई है। वॉक होमवर्ड, घर की तरफ चल दिए। और वॉक का मतलब यहाँ टहलना नहीं है, चल देना है, चलना है। तो कहीं शब्द को कुछ पढ़ना है, कहीं कुछ पढ़ना है, ये कॉन्टेक्चुअल होता है, विषय के संगत पढ़ना होता है। उसमें आपको इसका ध्यान रख, जैसे अगर मैं बोलूं आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चलता हूं, नहीं, या तो मैं सुबह पैदल चलता हूं या मैं सुबह टहलता हूं। आपको कहीं ना कहीं सिचुएशन का ध्यान। व्हेन दे हैड वॉक्ड अ कंसीडरेबल डिस्टेंस, अब ये कंसीडरेबल डिस्टेंस क्या है भैया? अगर मैं बोलूं कि जब वो कंसीडरेबल डिस्टेंस चल चुके थे, तो कंसीडरेबल डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? विचारणीय दूरी? नहीं, विचारणीय नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे कंसीडरेबल डिस्टेंस के साथ जुड़ा है। अगर यहीं पे होता कंसीडरेबल प्रॉब्लम, तो विचारणीय समस्या पढ़ते। कंसीडरेबल डिस्टेंस, तो आप पढ़ोगे अच्छी खासी ठीक ठाक दूरी वो चल चुके थे। जब चल चुके थे तो बादशाह सेड टू बीरबल, उसी समय बादशाह ने बीरबल से कहा हाउ मच बर्डन डू यू कैरी नाउ, कितना बोझ तुम लेके चलते हो या चल रहे हो। तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर हम इसको एग्जैक्ट पढ़ें गड़बड़ हो जाएगा। कितना बोझ तुम लेके चलते हो नहीं, बल्कि कितना बोझ लेकर तुम चल रहे हो। क्या सीखा? यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ रहा है। क्या ये बातें टेंस, अकेले टेंस या पैसिव पढ़ने के दौरान मिलती हैं? कभी नहीं मिलती हैं। ये व्यवहारिकता, ये प्रैक्टिकल नॉलेज रीडिंग में ही संभव हो सकता है। आप इसको कैसे पढ़ोगे? जरा कोई भी जानकार व्यक्ति कैसे पढ़े? हाउ मच बर्डन डू यू कैरी नाउ, आप कितना बोझ लिए हुए हो या लेके चल रहे हो। लेके माने कितना बोझ माने लेके चलते हो नहीं, लिए हुए हो या लेके चल रहे हो, इस सेंस में आप पढ़ेंगे। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आपको ट्विस्ट करना पड़ेगा। दैट ऑफ एन एस, योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी को कैसे पढ़ते हैं? हे महाराज, मैं तो एक गधे का बोझ लेके चल रहा हूं। एक गधे का जितना जितना उनका मतलब एक रिप्लाइड ही, उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो एक गधे का बोझ लेके चल रहा हूं, मैं एक गधे का। तो महाराज को लगा कि गधा मैं हूं क्या, मेरा कोट लेके चल रहा है ना। डबल अर्थ, डबल मीनिंग है ना इसमें। इतना वजन जितना एक गधा लाद के चलता है, या फिर वो वजन जो एक गधे का है। तो यहाँ पे बीरबल का बहुत ही विटी रिप्लाई था। उसने कहा कि ये गधे का वजन है, आप गधे और आपका कपड़ा मैं लिया। द एम्परर यानी सम्राट फिर दा लगा। क्यों लगा? क्योंकि ये पदनाम है, तो पदनाम पे आर्टिकल दा लगता है। वॉज साइलेंस्ड, वॉज साइलेंस्ड मतलब चुप हो गया। किसके द्वारा? बाय दिस रिप्लाई, इस रिप्लाई के द्वारा वो चुप हो गया। तो भैया ये छोटी सी कहानी, लेकिन मजा आ गया। एक और कहानी लेते हैं। हु इज एन एस, फिर उसने कि गधा कौन है, देखना जरा ध्यान से। वन डे, एक दिन, आ डे लिख सकते हैं क्या? आई a day came, एक दिन आया। when he called me, क्या हम यहाँ पे वन डे केम आया लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते भैया? वन डे केम व्हेन ही कॉल्ड मी, एक दिन आया जब उसने मुझे फोन किया। तो आप देखें यहाँ पे अ डे केम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना है? वन डे, एक दिन। व्हेन द कोर्ट वॉज इन सेशन, ये सब रीडिंग का खेल है। यहाँ एक दिन आया जब उसने फोन किया, जब उसने मुझे कॉल किया। यहाँ पे एक दिन, यहाँ एडवर्बियल आप लिख रहे हैं, यहाँ आप सब्जेक्ट बना के बैठे हैं। एक दिन एडवर्ब, व्हेन द कोर्ट वॉज इन सेशन। अब इन सेशन को अगर आप ध्यान नहीं दोगे, गए काम से, गए काम से, यह है अंग्रेजी, व अंग्रेजी। इन सेशन क्या है? व्हेन द कोर्ट वॉज इन सेशन,
व्हेन द कोर्ट वॉज इन सेशन। अब यहां पे इन सेशन जो है, इन सेशन क्या है, कैसे पढ़ूं? जब कोर्ट यानी न्यायालय चल रहा था। इन सेशन होना किसी चीज का चलना, सत्र इसका होता है जैसे शाब्दिक, लेकिन जब कोर्ट चल रही थी या कोर्ट चल रहा था, बीरबल गेव आउट अ शार्प ब्लास्ट ऑफ विंड which was a serious breach of etiquette। तो gave a sharp blast of wind, एक छोटे फ्रेज के तौर पे देखें तो बीरबल खूब ठहाका मार के हंस पड़ा, विच वॉज अ सीरियस ब्रीच ऑफ एटिकेट, जो कि एक गंभीर, ब्रीच माने होता उल्लंघन। अब आप अ सीरियस ब्रीच ऑफ समथिंग, अगर एक पूरा फ्रेज नोट किए हैं तो गंभीर उल्लंघन हो गया, ब्रीच BREECH ऑफ अ सीरियस ब्रीच ऑफ समथिंग। एटिकेट माने होता शिष्टाचार। भाई न्यायालय चलता है, राजा बैठा हुआ है, बादशाह बैठा है, तो सारे दरबारी गण एक शिष्टाचार में रहेंगे, एक डिकोरम में रहेंगे। डिकोरम भी होता है इसके लिए, DECORUM। तो भाई डिकोरम मेंटेन करना पड़ेगा, एटिकेट। ETIQUETTE को स्पेलिंग में भी पूछा गया है। एम्परर गॉट एंग्री विद हिम, तो एम्परर सम्राट गॉट एंग्री, नाराज हो गया। अब गॉट एंग्री नाराज हो गया के लिए जनरल लोग लिखते हैं बिकेम एंग्री, नहीं, गॉट एंग्री, गेट एंग्री बेटर देन बिकम एंग्री। तो गॉट एंग्री विद हिम, एंग्री के साथ somebody आता है तो विद हिम, एंड सेड यू आर अ सिली एस, तुम एक मूर्ख गधे हो, बहुत बेवकूफ हो। सिली एस मतलब मूर्ख हो। यू डू नॉट नो कोर्ट एटिकेट, क्या आप न्यायालय का शिष्टाचार नहीं जानते हो? क्या दरबार, कोर्ट यहाँ पे राजाओं के समय में दरबार होता था, न्यायालय की जगह क्या बोलते हैं, दरबार। क्या तुम दरबार के शिष्टाचार को नहीं जानते हो? तो यहाँ पे कोर्ट एटिकेट क्या, दरबार का शिष्टाचार। जवाब सुनिएगा। योर मैजेस्टी, हे महाराज, रिप्लाइड बीरबल रिस्पेक्टफुली, बीरबल ने रिस्पेक्टफुली आंसर किया। फॉर्मरली आई वॉज वेरी वाइज, पहले मैं बहुत बुद्धिमान था, बट ऑफ लेट, लेकिन अभी हाल में, इधर हाल में, लेकिन इधर हाल ही में, ऑफ लेट माने होता है रिसेंटली या लेटली लिख दें, हाल ही में। ऑफ लेट माने लेटली। आई हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंपनी ऑफ एसेस, इधर बीच में गधों के साथ से, कंपनी यहाँ पे साथ, जो गधों का संग साथ मुझे मिला है उससे मैं इन्फ्लुएंस्ड हो गया हूं, प्रभावित हो गया हूं, मैं भी गधा बन गया, क्योंकि मैं एक गधे के साथ घूम चुका हूं। वही पुराना याद करो, गधे के कपड़े लेके चल रहा था। द बादशाह डीम्ड इट वाइज टू रिमेन साइलेंट, डीम्ड इट वाइज का मतलब बादशाह को ये बुद्धिमता लगी, उससे महसूस हुआ कि बुद्धिमानी है कि शांत रहो, बुद्धिमानी है कि शांत रहो, क्योंकि बादशाह को पता था कि ये ससुरा वही याद दिला देगा कि देखो तुम्हारे कपड़े लिए था तो एक पूरे गधे के जितने वजन वाले कपड़े थे तुम्हारे में लेके चल रहा था, तो आज मैं अगर गधे वाली बात कर दिया हूं तो इसलिए कर दिया क्योंकि मैं गधों के साथ रह रहा हूं। हंसो यार थोड़ा बहुत, बाद में हंस लेना यार। अब एक कहानी आ रही है और भी मजेदार, जरा देखना क्या क्या सीख सकते हो आप प्रतियोगी परीक्षाओं की नजर से, क्या क्या इसमें सीख सकते हो। शब्दों का तो ज्ञान मिलेगा ही, अनुवाद भी मिलेगा, और साथ में और क्या मिलेगा। टाइटल है ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, क्या दूरी है सच्चाई और झूठ के बीच की, सच्चाई और झूठ के बीच में कितनी दूरी है। इंक्वायर्ड अकबर ऑफ बीरबल, इंक्वायर अकबर ऑफ बीरबल यानी अकबर बीरबल से पूछा, वन डे एक दिन, ये एडवर्ब के तौर पे है। ओनली 4 इंचेस, तो बीरबल ने कहा 4 इंच की दूरी है। रिप्लाइड, आंसर दिया था रेडी विटेड मिनिस्टर, रेडी विटेड माने एकदम हाजिर जवाब। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभी अगर आपसे किसी से बोलेंगे भैया हाजिर जवाब की इंग्लिश क्या है, तो सैकड़ों लड़के बोल देंगे नहीं पता, सैकड़ों लड़के बोल देंगे नहीं।
क्यों नहीं पता आपको? जब इस तरह का चैनल है आपके बीच में, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके बीच में, आपके लेवल पे जाके काम कर रहा हूं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी आप घूम रहे हो जगह जगह कि मुझे हाजिर जवाब का मीनिंग नहीं पता। रेडी विटेड मिनिस्टर, जो हाजिर जवाब मंत्री था, उसने कहा 4 इंच। हाउ, कैसे? बादशाह ने पूछा कैसे? योर मैजेस्टी, हे महाराज, आंसर्ड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया, द प्रूफ लाइज इन, लाइज के साथ इन प्रेपोजिशन एग्जाम पॉइंट है, द प्रूफ लाइज इन इट्स वेरिफिकेशन बाय द आई। उसने कहा कि इसका जो प्रूफ है, इसका जो साक्ष्य है, वो निहित है, पाया जाता है, लाई इन वेरिफिकेशन, प्रमाणित करने में, बाय द आई, आंख से देखकर, बाय द आई माने देखकर, बाय द आई कैसे पढ़ रहा? देखकर आप इसका प्रमाण ले सकते हैं। वॉट एवर वी कैन सी इज ट्रुथ, वॉट एवर, क्या जवाब दिया यार, तबीयत खुश ना हो जाए तुम्हारी जो कहीं हार जाए। वॉट एवर वी कैन सी, ये नाउन क्लॉज है, जो भी हम देखते हैं, इज ट्रुथ, वो सच्चाई है। वॉट एवर वी हियर, ये भी नाउन क्लॉज है, इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं है, यानी जो देखते हैं वो सही होता है, तो ये हो गई आंख, और जो सुनते हैं वो हमेशा सही नहीं होता, यानी कान। तो आंख और कान के बीच में 4 इंच, बहुत अधिक होगा तो, बहुत बड़ा चेहरा होगा तो 4 इंच की दूरी है। इट मे बी फॉल्स, ये झूठ भी हो सकता है। नाउ द ईयर इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ हियरिंग, चूंकि कान सुनने का है, जस्ट एज द आई इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ विजन। इंस्ट्रूमेंट यहां पे साधन, इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहां पे साधन। कैसे आप इंस्ट्रूमेंटल, जैसे बोलते हैं कि स्टोरी रीडिंग इज इंस्ट्रूमेंटल इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंस्ट्रूमेंटल मतलब सहायक, यानी कहानी पढ़ना अंग्रेजी सीखने में सहायक हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ हियरिंग है, सुनने का साधन है, जस्ट एज द आई इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ विजन, जैसे विजन माने देखने का है। देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 4 इंचेज बिटवीन द आई एंड द ईयर, और आंख और कान के बीच में 4 इंच की दूरी है। हाँ बताओ भाई। हैंस, इसी कारण से, हैंस क्या पढ़ना, एडवर्ब है, इट फॉलोज दैट देयर इज अ डिस्टेंस, ये माना जाता है कि एक दूरी है ऑफ 4 इंचेस बिटवीन द ट्रुथ एंड फॉल्सहुड, सच्चाई और झूठ के बीच में 4 इंच की दूरी है। द बादशाह एक्सीडिंगली प्लीज्ड, एक्सीडिंगली माने स्वीकार करते हुए, मानते हुए खुश हो गया, टू हियर दिस इंटेलिजेंट आंसर, ये बुद्धिमत्तापूर्ण आंसर सुनकर बादशाह खुश हो गया। तो दोस्तों ये है कहानी का रोचक, एक तरह से मजेदार टेस्ट, जिसको आप अगर फॉलो करते हैं, कहानियां भी मेरे चैनल पे बहुत है, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कहानियां हैं, और अगर आपके कमेंट्स अच्छे आ गए तो और भी कहानियां मिलेंगी, आई प्रॉमिस। और ये इतने आसानी से उन कमजोर बच्चों को, जिनकी इंग्लिश बिल्कुल 0 लेवल पे, उनको भी ये इंग्लिश में अच्छा फील करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो सपोर्ट करिए, बस आई वॉन्ट योर सपोर्ट। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं इस तरह का कंटेंट ला के देता रहूंगा। और आप जानते हैं कि एग्जाम कॉम्पिटिटिव फील्ड से 20 साल का तजुर्बा है, तो क्वेश्चंस तो आपको लगातार मिलते ही रहेंगे। जब जब मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, एसएससी, सीडीएस, एनडीए बैंक के प्रश्नों की तो वहां पे झड़ी लगेगी ही। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण भारत।